तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा के घर एक वकील आता है जो अंगद के बारे में पूछताछ करता है। जब वृंदा परिचय पूछती है तो वो अपना नाम एडवोकेट खन्ना बताता है। क्योंकि अंगद घर पर नहीं होता तो वकील कहता है कि अंगद ने कुछ कानूनी कागजात तैयार करने को दिए थे जो अब रेडी है। इसके बाद वकील वृंदा को फाइल थमाता है और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। वो बताता है कि उसने निशान लगा दिए हैं जहां अंगद को साइन करने हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि बाकी जगहों पर मिस्टर रणविजय के साइन चाहिए। ये सुनकर वृंदा को झटका लगता है। इसके बाद वकील कागज देकर वहां से निकल जाता है। फिर वृंदा उस फाइल को खोलकर पढ़ने ही वाली होती है कि तभी अंगद वहां आ जाता है और झपट कर उसके हाथ से पेपर्स छीन लेता है। वो गुस्से में पूछता है कि वृंदा ये क्या कर रही है। तो वृंदा सीधे सवाल करती है कि आखिर इन कागजों में क्या है और इसमें रणविजय का नाम क्यों है। तो अंगद बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ बिजनेस से जुड़ी कुछ चीजें हैं। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वृंदा उसे रोक लेती है। वो अंगद को पूछती है कि वो आखिर क्या छिपा रहा है। तो वृंदा उसको चेतावनी देती है कि वो अच्छी तरह जानता है कि रणविजय कैसा घटिया इंसान है, फिर भी वो उसके साथ क्या खिचड़ी पका रहा है। फिर वृंदा के बार बार सवाल करने पर अंगद अपनी सफाई देता है। वो वृंदा को समझाता है कि वो रणविजय से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं जोड़ रहा, बल्कि जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से जुड़ा है। वो तर्क देता है कि वृंदा को भी अच्छी तरह पता है कि रणविजय वीरानी ग्रुप की कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उससे डील करना उसकी मजबूरी है। तो वृंदा को इधर अंगद का यह अजीब बर्ताव समझ नहीं आता और वो सवाल उठाती है कि उसे आखिर हुआ क्या है। तो इस पर अंगद चिढ़ जाता है और वृंदा को चेतावनी देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए वो बहस करके चीजों को खराब ना करे। फिर अंगद साफ शब्दों में कहता हुआ नजर आता है कि वो ये बात पहले भी कह चुका है और अब आखिरी बार बोल रहा है। आगे वो इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं देगा। इतना कहकर अंगद गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें ऑफिस का बोर्ड रूम दिखाया जाता है जहां रणविजय ने सभी बोर्ड मेंबर्स को इकट्ठा किया होता है, जिससे ऋतिक और पूरा वीरानी परिवार हैरान होता है। इधर ऋतिक गुस्से में रणविजय से पूछता है कि उसने ये मीटिंग क्यों बुलाई है और माँ को क्यों बुलाया है, जबकि वो तो बोर्ड की मेंबर है भी नहीं। तो रणविजय तंज कसते हुए कहता है कि उसने वकील से खास विनती करके अपनी एक्स सासू माँ को यहाँ बुलाया है। इसके बाद रणविजय दावा करता है कि वो कंपनी को डूबने से बचाने के लिए ये मीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ऋतिक ये काम नहीं कर पा रहा। फिर रणविजय आरोप लगाता है कि फैक्ट्री को तुलसी वीरानी को इतनी कम कीमत पर देना एक गलत फैसला था, क्योंकि उसके पास ऐसे कई बीडर्स थे जो ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। वो ताना मारता है कि या तो रिश्तेदारी निभा लो या बिजनेस कर लो, क्योंकि दोनों साथ करने से कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। रणविजय साफ कर देता है कि या तो फैक्ट्री की डील रद्द हो या फिर तुलसी को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तभी वहीं बैठा पार्थ रणविजय को आईना दिखाता है कि सबसे ज्यादा रिश्तेदारी का फायदा रणविजय ने ही उठाया है। ऋतिक भी उसको चेतावनी देता है कि वो उसका मुंह न खुलवाए, वरना उसके सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। फिर दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, जिसको नोयना रोकती है। इसके बाद नोयना रणविजय को फटकार लगाती है कि मिहिर की गैर मौजूदगी में उसने ये सब तमाशा क्यों किया है। तो रणविजय अपनी बात पर अड़ा रहता है कि फैक्ट्री की डील घाटे का सौदा है और